हेलो फ्रेंड्स। डिटर्मिनेंट की दुनिया में आपका फिर से एक बार स्वागत है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, 2/2 डिटर्मिनेंट, 3/3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये सब हमने देखा था पहले लेक्चर में। तो अब हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। देखिए आपके सामने आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन कि 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 8 - 5 - 2 6 इज इक्वल टू 14 - 4 -2 6। ये सारे क्वेश्चन कौन से दोस्तों? शो दैट के। ठीक है, दिस इज मतलब पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि शो दैट 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। आपको ये शो करना है। शो दैट मतलब क्या आ गया? LHS RHS। तो चलो फर्स्ट हम शो करते हैं, फिर उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे। पहले फर्स्ट शो दैट हम शुरू करते हैं LHS। फर्स्ट का LHS क्या है? 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। सो 2 टाइम्स ऑफ 8 - 5 एंड -2 6। ठीक है दोस्तों। 2 टाइम्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, ये आपको निकालना है। अब ये आप कैसे निकालोगे? बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। आप क्या करोगे? 2 टाइम्स तो खैर एज इट इज, इस डिटर्मिनेंट की आप वाकई में वैल्यू निकालोगे। ठीक है, 2/2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालना है आपको पता है। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल, इसको बोला जाता है रिवर्स डायगोनल। 2/2 में क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन माइनस रिवर्स डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन, बराबर। 2/2 में होता है प्रिंसिपल का मल्टीप्लीकेशन माइनस रिवर्स का मल्टीप्लीकेशन, और ये जो 2 है वो तो खैर एज इट इज। 2 एज इट इज आपने रख दिया। 8 × 6 48 माइनस -5 × -2। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? +10। ये माइनस साइन एज इट इज, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ। 2 × 28, ये आंसर आया आपका। 48 - 10 इज 38। 2 × 38 कितना होता है? 2 × 38 इज 76। देखो LHS आया दोस्तों आपका 76। उसी तरह हम निकालेंगे अब RHS। RHS में आपको दिया है ये एक डिटर्मिनेंट 14 -4 -2 6। अगेन प्रिंसिपल डायगोनल ये है, रिवर्स डायगोनल ये है। 2/2 तो खैर आसान है, प्रिंसिपल माइनस रिवर्स। 14 × 6 बराबर 14 × 6 माइनस -4 × -2। ठीक है, 14 × 6 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, -4 × -2। 14 6 जार 84 माइनस इंटू माइनस प्लस, -4 × -2 8। 84 - 8 होता है 76 दोस्तों। LHS भी 76, RHS भी 76 एंड देयरफॉर एज LHS is equal to RHS, so hence it is proved. It is proved. उसने आपको प्रूव करने बोला था, आपने वो काफ़ी आसानी से प्रूव कर दिया। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जब भी डिटर्मिनेंट में इस तरह से शो दैट आया है, ठीक है, और उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि विदाउट एक्सपांडिंग वगैरह वगैरह। अब आप सोचोगे सर अब ये क्या आ गया, विदाउट एक्सपांडिंग। अभी फ़िलहाल के लिए आप बस याद रखो, वो जब उसकी बारी आएगी उस कंसेप्ट को बताने की, मैं बेशक आपको बताऊंगा। बट जब तक उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है विदाउट एक्सपांडिंग वगैरह, तो आप प्रॉपर LHS RHS लेके शुरू कर सकते हो। LHS आपने लिया 2 टाइम्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, फिर आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, जो भी आया उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, बाहर जो 2 था ये आया LHS। फिर RHS भी एक डिटर्मिनेंट है, उसकी वैल्यू निकाली, दोनों मैच हो गए, सो हेंस इट इज़ प्रूव्ड। तो सिंपली ऐसे क्वेश्चन आप शो दैट प्रूव दैट के LHS RHS लेकर कर सकते हो। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल आपके स्क्रीन पे आपके सामने है। बस उसमें भी अब LHS ले लो। सेकंड का LHS क्या है? 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट x y 3x 0। सो अगेन 4 एज इट इज, रूल के हिसाब से प्रिंसिपल का मल्टीप्लीकेशन यानी x × 0 माइनस रिवर्स का मल्टीप्लीकेशन 3x × y। ठीक है, 4 एज इट इज, एनीथिंग इंटू 0, x × 0 इज 0 माइनस 3x × y इज 3xy। ठीक है, और ये कितना हो गया? 4 × 0 - 3xy - 3xy। -3xy × 4 -12xy बराबर 4 × 3 12 प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ये आया दोस्तों आपका LHS।
बराबर नाउ आर एच एस है 3 टाइम्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट x 0 5x माइनस 4y। अगेन 3 एज इट इज, रूल के हिसाब से पहले प्रिंसिपल का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो प्रिंसिपल क्या है, x इंटू माइनस 4y, सो माइनस 4y इंटू एक्स माइनस, फिर माइनस लेते हो आप 0 इंटू 5x, रिवर्स डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन 0 इंटू 5x, और ये पूरे डिटर्मिनेंट वैल्यू को 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, जैसे ऊपर 4 कर रहा था, इस डिटर्मिनेंट वैल्यू को यहाँ पे 3 कर रहा है। सो देख लो दोस्तों, 3 माइनस 4y इंटू एक्स माइनस 4xy बराबर माइनस 4y इंटू एक्स माइनस 4xy माइनस 0 इंटू एनीथिंग 0। सो देख लो अगेन 3 इंटू माइनस 4xy एंड माइनस 4xy इंटू 3, फिर से क्या हुआ, जैसे 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, 3 इंटू माइनस 4 भी माइनस 12xy एज इट इज, और हेंस इट इज प्रूव्ड। लेफ्ट साइड LHSI माइनस 12xy, RHS भी आया माइनस 12xy, सो एज LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर इट इज प्रूव्ड। क्लियर है दोस्तों, लिख लो। बहुत ही बेसिक इजी सा क्वेश्चन है, कोई अभी तक टफ वाली बात आई नहीं है, सिर्फ द वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन से मैं आपको फैमिलियर करवा रहा हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं है। लिखो जल्दी, फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन। लिख लो ये, और फिर देखो अगला क्वेश्चन। सो अगले क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और आपको कुछ इस तरह से डिटर्मिनेंट दे दिया है 2x माइनस 4 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, और सेकंड क्वेश्चन भी हम ले लेते साथ ही में। x 3 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये हो गया सबका लिखना। अब शुरू करते हैं ये अगले दो क्वेश्चन, जो एक अलग वैरायटी के हैं। इसके पहले के दो क्वेश्चन शो दैट थ्रू दैट के थे, और अभी के दो क्वेश्चन हैं फाइंड x। मतलब इस बार डिटर्मिनेंट वैल्यू उसने आपको ऑलरेडी दे दी है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी एक डिटर्मिनेंट है, उसकी वैल्यू उसने आपको ऑलरेडी दे दी है 0, आपको सिर्फ बोला है फाइंड x। अब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो 0 आई है वो कैसे आई होगी, अगेन उसी तरह डिटर्मिनेंट 2/2 को हम जैसे सॉल्व करते हैं, प्रिंसिपल का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 3 माइनस रिवर्स का मल्टीप्लीकेशन माइनस 4 इंटू एक्स, और ये आई है 0 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो 2 इंटू 3 6 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x, बट आपको पता है माइनस इंटू माइनस प्लस 4x। अब आपको जो चीज़ निकालनी है उसको अकेला करो। सो 4 आपको x निकालना है, तो 4x एज इट इज 6 प्लस है, उधर जाके माइनस हो गया, और अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया। सो माइनस 6/4, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर लूँ तो माइनस 3/2 इज द आंसर। फाइंड x का क्वेश्चन था दोस्तों, और x आपके सामने आ गया, ठीक है। ये आपको इक्वेशन डिटर्मिनेंट वैल्यू दी थी, डिटर्मिनेंट वैल्यू 2/2 में हम इस तरह से निकालते हैं, उसकी वैल्यू 0 है, 0 से इक्वेट किया, चीज़ों को सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस हुआ, 6 उधर माइनस हुआ, 4 वहाँ डिवाइड हुआ। सो माइनस 6/4 मतलब ही माइनस 3/2 इज द आंसर। ये है आपका आंसर। क्लियर है, तो इसी में हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। x 3 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये दिया है अगेन आपको सेकंड क्वेश्चन। फिर से वही करो दोस्तों, डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको 0 पता तो है, लेकिन ये डिटर्मिनेंट वैल्यू निकलती कैसे है। सो प्रिंसिपल का मल्टीप्लीकेशन माइनस रिवर्स का। सो x प्रिंसिपल क्या है, x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस रिवर्स का, रिवर्स क्या डायरेक्ट अब लिखो 3 इंटू 1 3। सो अब मैं यहाँ ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज द जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस जनरलाइज स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, यहाँ पे इतनी आसानी से पहले क्वेश्चन की तरह डायरेक्ट एक्स आपको मिला नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक एक्स का इक्वेशन बना है इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक। तो अगर मैं एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करूँ तो ए मुझे कितना मिला, ए मतलब हमेशा होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 है। सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ कोई नहीं मतलब 1 है, ठीक है। बी मतलब होता है एक्स का कोएफिशिएंट, तो यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, 2। सो बी हो गया 2, ठीक है। और सी मतलब होता है कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो यहाँ कांस्टेंट कोएफिशिएंट कौन है, -3, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया उसको मैंने जनरलाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब कंपेयर किया तो ए मुझे मिला B1, बी मुझे मिला 2, सी मुझे मिला -3। आपको ये पता है कि ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी मतलब एक्स का कोएफिशिएंट, सी मतलब कांस्टेंट कोएफिशिएंट, स्कूल से आप देख चुके हो। सो ए बी सी हमें मिल गया है। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है, क्या रूल है, मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए ए इंटू सी के बराबर और एडिशन आनी चाहिए बी के बराबर। आपको ऐसे दो फैक्टर ढूंढना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो वैल्यूज आपको मिलती है, तो आपको ऐसे दो फैक्टर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लिकेशन ये a इंटू सी के बराबर आए। अब देखो यहाँ पे a है 1, c है -3, सो 1 इंटू -3 -3, और एडिशन b के बराबर है, b है 2, खत्म। आपको बस अब बाय यूजिंग लॉजिक ऐसे दो फैक्टर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लिकेशन a इंटू सी यानी 1 इंटू -3 के बराबर है और एडिशन b के बराबर है। बताओ ऐसे कौन से दो फैक्टर है जिनका मल्टीप्लिकेशन -3 और एडिशन +2 आता है, 3 -1। पहला फैक्टर अगर मैं 3 ले लूँ, दूसरा फैक्टर -1 ले लूँ, तो देख लो दोस्तों 3 इंटू -1 -3, मतलब मल्टीप्लिकेशन -3 आना चाहिए था, आ गया 3 इंटू -1 -3, और दोनों का एडिशन आना चाहिए, तो 3 और -1 का एडिशन यानी 3 प्लस -1, सो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, सो 3 और -1 का एडिशन 2 आना चाहिए, आ गया। सो वो दो फैक्टर जिनका एडिशन +2 और मल्टीप्लिकेशन -3 आना चाहिए वो कौन है, 3 और -1। 3 इंटू -1 -3 एंड 3 और -1 का एडिशन +2। तो बस, बट ये फैक्टर है, ये एक्स की वैल्यूज नहीं है, ये एक्स की वैल्यूज नहीं है, हाँ। लेकिन अब इनसे एक्स की वैल्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं, बस इन जो भी फैक्टर आपको मिले हैं उन फैक्टर को -a से डिवाइड कर लो, वो मिल गई एक्स की वैल्यू। सो देयरफॉर एक्स, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको हमेशा 2 एक्स मिलते हैं, तो पहला एक्स क्या मिला, फर्स्ट जो भी आपको फैक्टर मिला है 3 उसको भी -a से डिवाइड करो, और जो दूसरा फैक्टर मिला है -1 उसको भी -a से डिवाइड करो, और ये मिल गई आपको 2 एक्स की वैल्यू, दिस और दिस। ये रूल है, ये लॉजिक है, ये बेसिक से जो आपने स्कूल में सीखा है दोस्तों। इनफैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपने फॉर्मूला से भी सीखा है, -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac/2 है, बट हमें अभी क्वाड्रेटिक नहीं सीखना है। अभी हम किस टॉपिक में, डिटरमिनेंट चैप्टर में, तो अभी हमें पूरा फोकस डिटरमिनेंट पे करना है। क्वाड्रेटिक के लिए आप क्वाड्रेटिक वाले लेक्चर मेरे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो बस मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करा दे रहा हूँ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्ट्रक्चर ये होता है, a मतलब x² का कोएफिशिएंट, b मतलब x का और c मतलब कांस्टेंट, और उसको सॉल्व करना है, मतलब आपको ऐसे दो फैक्टर ढूंढना होता है जिनकी मल्टीप्लिकेशन a इंटू सी और एडिशन b के बराबर है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन a इंटू सी यानी -3 आनी चाहिए और एडिशन b यानी 2 आनी चाहिए, और ऐसे दो फैक्टर मिले 3 और -1, बट ये फैक्टर है, ये x की वैल्यूज नहीं है, हमें निकालना है x। बट फैक्टर से x कैसे निकलता है, तो उसका सिंपल रूल है, फैक्टर से x अगर आपको निकालना है तो उसको सिर्फ -a से डिवाइड करना है, ये रूल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। सो फैक्टर हमें मिला 3 और -1, अब उसको अगर मैं -a से डिवाइड कर दूं तो आपको मिल जाएगा x की वैल्यूज।
क्वाड्रेटिक में दो वैल्यूज मिलती है, दो आपको मिल जाएगी। और देख लो a है आपके पास 1, a आपके पास कितना है 1, और आपको माइनस a से डिवाइड करना है, यानी 3/-1, और यहाँ पे भी -1/-1, सो माइनस माइनस तो कैंसिल, यहाँ पे तो आंसर आपको 1 मिल गया, और यहाँ पे 3/-1 -3 मिल गया। सो दिस इज द आंसर, ईदर -3 और +1 इज द आंसर। आपको उसने जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फाइंड x का वैल्यू बोला है और इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट का 0 दे दिया है और फाइंड x बोला है, तो उस x के दो वैल्यूज कौन से आए दोस्तों, -3 और 1। कैसे, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, इस तरह से जो फैक्टर मिले उसको कंपलसरी -a से डिवाइड करना होता है, ये रूल है। सो 3 को भी -a यानी -1 से डिवाइड किया, और -1 को भी -a यानी -1 से डिवाइड किया, तो माइनस माइनस कैंसिल, 1/1 इज़ 1, एक वैल्यू मिल गई, और अगेन 3/-1 इज़ -3, दूसरी वैल्यू मिल गई। सो -3 एंड +1 आर द वैल्यूज ऑफ x इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिख लो, लिख लो। लिखो और तुरंत देखो अगला क्वेश्चन। सो साथ ही में आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक का भी एक हल्का सा ट्रेलर ले लिया। पिक्चर देखना होगा तो मेरे वीडियोस देखो क्वाड्रेटिक पे, सुपर हिट पिक्चर है, पैसा वसूल पिक्चर है। अगला क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से वही है, फाइंड एक्स वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, पहला सॉल्यूशन लिख लो और बाद में ये क्वेश्चन देखो। फाइंड एक्स वाला ही क्वेश्चन है और यहाँ पर भी आपको उसने डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 दे दी है, लेकिन इस बार सबसे बड़ी चीज़ जो आप देख रहे हो, इस बार जो डिटर्मिनेंट उसने आपको दिया है वो डिटर्मिनेंट कौन सा है, 3/3। ठीक है, 3/3 हो 2/2 हो, अब आप तो सब में एक्सपर्ट हो। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसने आपको 0 दे दी है और आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा है। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, 3/3 डिटर्मिनेंट के सारे रूल याद करो जो पहले लेक्चर में देखे थे। पहले लेक्चर में तो हमने मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन 3/3 से सॉल्व किया था, और आपको पता है 2/2 तो भी टिपिकल वही है, प्रिंसिपल माइनस रिवर्स, लेकिन 3/3 में आपको पता है आप अलोंग फर्स्ट रो, अलोंग सेकंड रो, अलोंग थर्ड रो या अलोंग फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम किसी से भी आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, उतना आंसर सेम आता है, वो हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, जनरली मैं अलोंग फर्स्ट रो ही निकालता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, सो मैं अलोंग फर्स्ट रो निकालता हूँ। सो अलोंग फर्स्ट रो अगर 3/3 डिटर्मिनेंट निकालना है और इसकी वैल्यू आपको 0 दे दी है, फाइंड x पूछा है, तो अलोंग फर्स्ट रो हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट में एक एक करके लेते हैं, उसमें भी जिसको लेते हैं उसके रिस्पेक्टिव रो कॉलम को अवॉइड करते हैं। जैसे मैंने 2 को लिया तो उसके रो और कॉलम को अवॉइड करो, जो बच गए 4 एलिमेंट है उसको एज इट इज 2/2 डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, सो 2 का कॉलम गया यानी फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो गई, तो ये बचे हुए 4 एलिमेंट को 2/2 फॉर्म में लिख दो, यानी 3 -4 -5 3। ठीक है, फिर अलोंग फर्स्ट रो का क्या रूल था दोस्तों, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का साइन डिक्टो सेम रखो और मिडल वाले का साइन अपोजिट करो। फर्स्ट और लास्ट अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखो, निगेटिव है तो निगेटिव रखो, यानी एज इट इज, लेकिन मिडल वाले का अपोजिट, पॉजिटिव होगा तो निगेटिव, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव, ये हम देख चुके हैं। तो देखो इस बार मिडल वाला पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे निगेटिव। अगेन रूल के हिसाब से जिस भी एलिमेंट को ले रहे हो उसके कॉलम को और उसके रो को छोड़ो, बचे हुए एलिमेंट एज इट इज ऑर्डर में 2/2 फॉर्म में लिखो, तो बचे कौन, -1 -4 0 3, एंड द लास्ट पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव x +1, और अगेन उसके कॉलम रो को छोड़ो, रिमेनिंग एलिमेंट का 2/2 -1 3 0 -5, और ये आया 0, ये आपको 0 दिया है, सो बस इसको सॉल्व कर लो। 2 अगेन प्रिंसिपल डायगोनल 3 × 3 9 माइनस रिवर्स डायगोनल -4 × -5, सो -4 × -5 +20, सो प्रिंसिपल डायगोनल हुआ 3 × 3 9, फिर ये फॉर्मूला का माइनस रिवर्स डायगोनल, सो माइनस इंटू माइनस +20। ठीक है, अगेन -1
-1 इंटू थ्री -3 प्लस, अच्छा माइनस, ठीक है। सो -1 एज इट इज, अगेन प्रिंसिपल माइनस रिवर्स, सो -1 इंटू थ्री -3, अगेन फॉर्मूला में माइनस, 0 इंटू एनीथिंग, सो 0 इंटू -4, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, अगेन प्लस x प्लस 1 एज इट इज, यहाँ पर भी क्या होगा, प्रिंसिपल -1 इंटू -5 प्लस 5, प्रिंसिपल डायगोनल कौन है, -1 इंटू -5 प्लस 5 माइनस रिवर्स डायगोनल, सो रिवर्स से 3 इंटू 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, ठीक है। सो 2 ये हो गया -11, -1 एज इट इज, -3 -0 -3 प्लस x प्लस 1 एज इट इज, ये हो गया 5 -0 5, ठीक है। सो 2 इंटू -11 -22 माइनस इंटू माइनस प्लस 3, और देखो दोस्तों 5 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, ये x प्लस 1 इक्वेशन के फॉर्म में जिसको 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू 1 5 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 आखिरी तक लिखो। अब देखो 5x एज इट इज, जो कांस्टेंट है -22 प्लस 3 प्लस 5, सो -22 प्लस 3 होता है -19, -19 प्लस 5 होता है -14, बराबर। सो 5 और 3 8, -22 और 8 -14, ये 5x एज इट इज, -14 इज 0, अगेन -14 उधर जाके प्लस हो गया, एंड द लास्ट x इज इक्वल टू 14/5, लास्ट में क्या होगा 5 इधर डिवाइड हो जाएगा, सो 14/5 कितना हुआ 2.8 इज द आंसर। x की वैल्यू आप फाइनली 14/5 बोलो या इसको और डिवाइड करके 2.8, सो 2.8 इज द फाइनल वैल्यू ऑफ x इन दिस डिटरमिनेंट, ठीक है दोस्तों। सो लिख लो, और कोई भी डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट होगा बिंदास पूछो। और क्लियर होगा तो अगला क्वेश्चन देखो, सेम इसी तरह फाइंड वैल्यू ऑफ x का है, 3/3 का ही है, ये लिख लो और अगला क्वेश्चन देखो। और इज इक्वल टू 0 ना देते हुए इस क्वेश्चन में इज इक्वल टू 29 दिया है। तो देखो दोस्तों सब वही चीज़ें हैं, सिर्फ इज इक्वल टू 0 ना देते हुए इज इक्वल टू 29 दिया है, और आपको निकालने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बस आ जाओ इसी तरह डिटर्मिनेंट ले लो 3/3, उसको वही स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में सॉल्व करो, जो चीज़ें निकालना है उसको धीरे धीरे अकेला करो, आंसर आ जाएगा। हाथ का टॉपिक है दोस्तों, इतना आसान टॉपिक आज तक नहीं बना है मैथमेटिक्स में, और ऐसे मैं आपको हर टॉपिक में बोलते रहूँगा, लेकिन मेरी बातों को सीरियसली लो। हर टॉपिक अगर आप सही में अच्छी से पढ़ो तो सारे टॉपिक आसान है। तो चलो शुरू करते हैं। अगेन अलोंग फर्स्ट रो, एक्स एज इट इज़, आपको पता है फर्स्ट और लास्ट का साइन एज इट इज़ और मिडल वाले का अपोजिट, और जिसको भी लेते हो उसके रो कॉलम को छोड़ो, बचे हुए का डिटर्मिनेंट एज इट इज़। सो एक्स एज इट इज़, इसके रो कॉलम को छोड़ दिया, बचा 1 -3 -4 5। देन हाँ इस बार मिडल देखो क्या है, माइनस है, तो कंपलसरी वो साइन क्या हो जाएगा प्लस। लास्ट टाइम मिडल प्लस था तो माइनस आया, इस बार मिडल माइनस है तो उसका अपोजिट प्लस आया। अगेन इसके रो कॉलम को छोड़ो, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट लिख लो, 2x -3 3 5। अगेन थर्ड एज इट इज साइन छोड़ दो, 2x 1 3 -4 इज 29। सो हो गया x। बाकी रूल आपको पता है प्रिंसिपल का पहले, सो 1 × 5 5, माइनस साइन है फॉर्मूला में, देन रिवर्स का माइनस इंटू माइनस प्लस, सो -3 -4 +12, नो +1, 2x × 5, सो देखो 2x × 5 हो गया 10x, 2 × 5 10x, माइनस फॉर्मूला का माइनस, 3 × -3, सो प्लस इंटू माइनस -9,
3 इंटू 3 9, बट प्लस 3 इंटू -3 सो -9, अगेन +2, फिर से 2x इंटू -4 -8x, फॉर्मूला का माइनस, 3 इंटू 1 3 इज 29। सो देखो x ये हो गया 5 - 12 -7 प्लस 1 10x माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 2 -8x -3 एज इट इज। अब देखो -7 इंटू एक्स -7x, और 1 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, बट 1 के मल्टीप्लाई करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, खास क्या रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। सो +1 इसको मल्टीप्लाई करेगा एज इट इज मिला। हाँ अब यहाँ पे +2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो बहुत फर्क पड़ेगा, 2 इंटू -8 -16। अब देखो प्लस यहाँ तक तो एज इट इज़ 1 ने इसको मल्टीप्लाई किया एज इट इज़ मिला, ये आया -7x, ये 1 को मल्टीप्लाई करके एज इट इज़। अब +2 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस, सो 2 इंटू -8 -16 x एज इट इज़, एंड अगेन प्लस इंटू माइनस -6 इज 29। अब देख लो जो x की टर्म है उनको एक करो, -7x प्लस 10x कितना होता है 3x, सो -7 प्लस 10 3x, एंड 3x -16x, so 3 - 16 -13x, एंड 9 - 6 होता है +3 इज 29। सो देख लो -13x, 3 प्लस से उधर जाके माइनस हो गया, 29 - 3 26, सो x कितना हो गया 26 अपॉन ये -13 इधर आके डिवाइड हो गया, सो 26 अपॉन -13 -2 इज द आंसर। खत्म। ब्रैकेट सॉल्व किया आपने, फिर ये आया -7 प्लस 10 प्लस 3, सो -7 प्लस 10 इज +3x प्लस 3 -16, सो +3 -16, प्लस माइनस निगेटिव होगा, बड़े का साइन बड़ा है -16, सो +3 -16 होता है -13x एज इट इज, 9 - 6 3 3 उधर गया 26 हो गया, माइनस होके -13 ने डिवाइड कर दिया। लिख लो दोस्तों, बहुत इजी है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, इसी तरह 3x3 में थोड़ा और फाइंड x वाला क्वेश्चन, लेकिन कुछ और चैलेंज के साथ। सो ये है आपका अगला क्वेश्चन, फाइंड x। फाइंड x ही है, लेकिन इस बार 3x3 मैट्रिक्स जो आपको दिया है, डिटर्मिनेंट जो दिया है वो है ये x21 3x - 2 1 3 1, और उसकी वैल्यू दी है =5। ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं। अगेन प्रोसेस तो पता है आपको, एक्सपर्टाइज आ गई है अब तक, क्या नई चीज़ आएगी वो हम देख लेंगे, और जो चीज़ नई आने वाली वो आपके लिए नई बिल्कुल नहीं रहेगी। देखते हैं कैसे, x21 3x - 2 एंड 1 3 1। शुरू करते हैं, अलॉन्ग फर्स्ट रो =5, सो x एज इट इज़। अगेन इसकी रो कॉलम को छोड़ दो, बचा हुआ का डिटर्मिनेंट, सो रो कॉलम गया x इंटू x - 2 3 1, फिर मिडल साइन प्लस है तो उसको कंपलसरी अपोजिट, रो कॉलम छोड़ दो, 3 - 2 1 1, फिर तीसरा जो है वो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, रो कॉलम छोड़ दो, 3x 1 3। अब धीरे धीरे डिटर्मिनेंट भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट करना शुरू करो। सो अगेन x इंटू 1 x माइनस -2 इंटू 3, तो x इंटू 1 x हो गया माइनस फॉर्मूला का, देन रिवर्स 3 इंटू -2, सो अगेन आपको पता है प्लस इंटू माइनस -6, ये -2 एज इट इज़, फिर से 3 इंटू 1 3 माइनस 3 इंटू 1 3 हो गया, नो रिवर्स प्रिंसिपल हो गया माइनस रिवर्स का, सो 1 इंटू -2 फिर से प्लस इंटू माइनस माइनस, नो 3 इंटू 3 9 माइनस 1 इंटू x =5। सो देख लो x माइनस माइनस प्लस 6, सो माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, -2 एज इट इज़, माइनस माइनस, सो ये x एज इट इज़ माइनस इंटू माइनस प्लस, उसी तरह ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस, ये -2 बाहर का एज इट इज़,
एंड 9 माइनस एक्स इज 5। सो देखो अगर मैं x से अंदर मल्टीप्लाई करूँ दोस्तों तो क्या हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन एज इट इज 6x माइनस 2 एज इट इज 3 प्लस 2 5 बराबर। यहाँ मैंने ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया, ये -2 एज इट इज और 3 प्लस 2 5 ब्रैकेट में। एंड अगेन अगर मैं 1 से अंदर मल्टीप्लाई करूँ, सो 1 से प्लस 1 से माइनस होता तो ठीक है, बट प्लस 1 से अंदर मल्टीप्लाई करके कोई फायदा है, एज इट इज मिलेगा। सो प्लस 1 इंटू 9 9 एंड प्लस 1 माइनस एक्स माइनस एक्स। अब क्या मिला आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इंटू 5 माइनस इंटू प्लस माइनस 10 प्लस 9 माइनस एक्स इज 5। अब देखो एक्स स्क्वायर तो अकेली टर्म है एज इट इज। नाउ 6x माइनस एक्स, ये दोनों x की टर्म, एक्स स्क्वायर एज इट इज 6x माइनस एक्स कितना हुआ, प्लस 5x, ये 6x प्लस है माइनस एक्स, तो 6x माइनस एक्स यानी 6 माइनस यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, 6 माइनस 1 5x, तो 6x माइनस एक्स 5 एंड माइनस 10 प्लस 9। मुझे बताओ -10 प्लस 9, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन होगा बड़े का साइन, बड़ा कौन है 10 और 9 में 10 है, उसका साइन माइनस है इसलिए -1। सो एक निगेटिव एक पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन हुआ, 10 और 9 का सब्ट्रैक्शन 1, और बड़े का साइन बड़ा है 10, उसका साइन है माइनस इसलिए माइनस इज इक्वल टू 5। अब देखो दोस्तों, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे की चीज़, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 5x एज इट इज, फिर से ये 5 प्लस है इधर आके माइनस, सो -1 -5 -1 -5, ये भी आपको पता है दोनों निगेटिव है तो एडिशन होगी बट साइन माइनस। एडिशन के केस में दोनों अगर निगेटिव है तो एडिशन होती है बट साइन माइनस। निगेटिव और निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है, बट निगेटिव का एडिशन निगेटिव ही होता है, साइन माइनस ही होती है। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज 5x एज इट इज -1, और ये 5 जो है इधर आ गया, सो प्लस था इधर माइनस हो गया, -1 -5 -6 इज इक्वल टू 0। और देख लो दोस्तों, इसलिए मैंने कहा जो आने वाला है वो आपके लिए नया नहीं है। नया इसलिए नहीं है क्योंकि इसी सेशन में थोड़ी देर पहले ही आपने इस टाइप का इक्वेशन सॉल्व किया था जिसको आप बोलते हो क्वाड्रेटिक। कैसे किया था वो आपके लिए कुछ भी नया नहीं है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है उसका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। उसी तरह अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूँ तो a आपको मिला जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, अगेन यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, b आपको मिला जो x का कोएफिशिएंट है 5, और c आपको मिला जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, सो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है -6। तो a b c आपको मिल गए हैं। रूल के हिसाब से आपको पता है मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए a इंटू सी के बराबर और एडिशन आनी चाहिए b के बराबर। सो a इंटू सी 1 इंटू -6 और एडिशन आनी चाहिए b के बराबर यानी 5। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर है जिनका मल्टीप्लिकेशन -6 और एडिशन +5 आता है, तो ऐसे दो सिंपल फैक्टर है 6 -1। दो सिंपल फैक्टर कौन है, 6 -1। देख लो 6 इंटू -1 प्लस इंटू माइनस -6 एंड 6 -1 इज +5, ये मिले लेकिन आपको फैक्टर, ये एक्स नहीं है। और फिर इनसे एक्स, ये आपको दो फैक्टर मिल चुके हैं 6 और -1, उनसे एक्स निकालने का तरीका क्या है, दोनों फैक्टर को -a से डिवाइड कर लो, मतलब 6 अपॉन -a, और दूसरी वैल्यू एक्स की क्या हो जाएगी -1 अपॉन -a। ठीक है, सो फैक्टर से x की वैल्यू यानी कि रूट्स जिसको हम बोलते हैं, सो फैक्टर से x की वैल्यू निकालने का यही तरीका है, जो दो फैक्टर आए उसको -a से डिवाइड करो। सो एक और क्वाड्रेटिक में दो वैल्यू पक्का मिलती है, तो एक ये मिलेगी और दूसरी ये मिलेगी। सो 6 -a, सो a कितना है आपका, a है 1, उसका माइनस यानी -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 अगेन -1, a है 1, उसका माइनस चाहिए, सो -1, सो माइनस माइनस कैंसिल, एक सब यहाँ पे एक सबको मिला 1, ठीक है, अगेन 6 -1 -6। तो देखो दोस्तों, एक वैल्यू ऑफ 6 -1 -6 मिली और दूसरी वैल्यू ऑफ x माइनस माइनस कैंसिल 1 मिला। सो दीज आर दी टू वैल्यूज ऑफ x। ये चीज़ थी नई इसलिए क्योंकि आप 3/3 में पहली बार देख रहे हो क्वाड्रेटिक, अदरवाइज क्वाड्रेटिक से तो आप पूरी तरह फैमिलियर हो। सो लिख लो अभी,
सिंपल क्वेश्चन है। कोई भी डाउट है पूछो, सिंपल क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक अब आपको अच्छा खासा और एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा, एक ही इसमें आपने दो दो क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। सो दोस्तों अभी का सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं। और भी कुछ प्रैक्टिस और भी कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट जो कि फेमस है डिटर्मिनेंट टॉपिक में, स्टूडेंट डरते हैं उन कंसेप्ट को, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। और अगेन इस टॉपिक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्रैमर्स रूल, ये सब हम आने वाले सेशंस में धीरे धीरे देखेंगे। क्लियर? गुड डे।